क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों कि ट्रेन ने 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है नॉर्मल स्पीड से। अगर वही स्पीड ट्रेन का 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाता है तब उसको एक्स्ट्रा 3 आवर्स सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए लगते हैं। अब हमें इसमें क्या निकालना है, ट्रेन का स्पीड निकालना है। तो शुरुआत हम वहीं से करते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अब इस क्वेश्चन में बच्चों दो केसेस आ रहे हैं। पहला केस क्या है कि जब ट्रेन की स्पीड नॉर्मल है, मतलब कि ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर, डिस्टेंस आपको कितना दिया है 480 किलोमीटर। इस केस में हम टाइम जो है उसको t1 कंसीडर करते हैं। अब हमारे पास रिलेशनशिप क्या है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो इसीलिए हम इन टर्म्स ऑफ टाइम लिखते हैं। इट विल बी डिस्टेंस ऑफ टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से t1 इज इक्वल टू 480 अपॉन स्पीड आपका है x। ठीक है, ये आपको मिल रहा है टाइम t1। अब सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में बच्चों क्या कहा गया है कि ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर जब कम हो जाती है तब उसको एक्स्ट्रा 3 आवर्स लगते हैं सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो इस केस में आपको स्पीड दिया है x-8 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस आपका सेम है 480 किलोमीटर। अब इस केस में हम टाइम को t2 कंसीडर करते हैं। तो एज पर रिलेशनशिप आपको मिलता है t2 इज इक्वल टू 480 अपॉन x-8। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम नेक्स्ट क्या करना है, अब हम लिखेंगे नेक्स्ट t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3। अब आप कहोगे कि मैम ऐसे क्यों लिखा, t2 पहले क्यों लिखा। तो t2 बेटा कौन सा टाइम है, जब ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है तब उसको सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो लार्जर टाइम है उसमें से हम स्मॉलर टाइम माइनस करेंगे, तो आपको मिल रहा है एज पर क्वेश्चन 3। तो इसीलिए t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3 करना है। अब t2 हमारे सामने क्या है, t2 है 480 अपॉन x-8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 10 NCERT बुक का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में से। इस क्वेश्चन में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए कहा गया, लेकिन हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं, मतलब कि हम ट्रेन की स्पीड फाइंड करते हैं। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाना है तो यहाँ तक ही सॉल्व करना है। ठीक है, दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर आपको ये भी कहा गया कि ट्रेन की स्पीड निकालो तो हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते समय आपको क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर सेम करो। डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं, एलसीएम निकाल के। 40 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो 480x माइनस 480x कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अभी आपके सामने इक्वेशन है 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब हम क्या करेंगे, 3840 को आपको अनदर साइड ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करोगे तो यू विल गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जितना हो सके उसको सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन को डिवाइड बाय 3 से करना होगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 8x
माइनस 1280 आपको इक्वेशन मिलता है। अब हमें क्या करना है, 1280 को इस तरीके से फैक्टराइज करो कि आपको 8x मिल जाए, मतलब कि 1280। इसको जब आप फैक्टर्स डालते हैं तो आपको मिलता है 40 और 32। 40 इंटू 32 करोगे तो 1280 आता है, और -40 प्लस 32 करोगे तो आपको आएगा 8 -8। तो इसीलिए हम सॉल्व करते हैं बच्चों। इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म फैक्टराइजेशन। x² माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि x कॉमन है, x माइनस 40, दूसरे में आपको 32 कॉमन मिल रहा है, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। x माइनस 40 आपको एक बार लिखना है, दूसरा फैक्टर हो गया x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 मिलता है, या फिर आपको x प्लस 32 इज इक्वल टू 0 मिलता है। मतलब x इज इक्वल टू आपको 40 मिल रहा है, या फिर x इज इक्वल टू माइनस 32 मिल रहा है। अब ट्रेन की x क्या है, ट्रेन की स्पीड है। ट्रेन की स्पीड माइनस में तो हो नहीं सकती, इसलिए बेटा इसका आंसर है ट्रेन की स्पीड जो है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से बच्चों, अगर आपको ट्रिकी क्वेश्चंस का सिंपल सॉल्यूशन चाहिए होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।